नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजरायली की सत्ता इस वक्त एक ऐसे मुद्दे से हिल गई है जिसके सियासी नतीजे बेहद बड़े हो सकते हैं। गाजा युद्ध के बीच जहां इजरायली सेना सैनिकों की भारी कमी से जूझ रही है, वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही सहयोगियों से जूझ रहे हैं। मसला है सेना में भर्ती को लेकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों यानी हरेदी समुदाय की छूट खत्म करने का। जैसे ही हरेदी युवाओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी, नेतन्याहू सरकार के दो पिलर पार्टी शास और यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म भड़क उठे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ये शिवा छात्रों को गिरफ्तार किया गया तो सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। मतलब साफ है कि नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है। बता दें, इजरायली सेना ने हाल ही में उन युवाओं पर कार्रवाई शुरू की है जो अनिवार्य सैन्य सेवा के आदेश के बावजूद रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मिलिट्री पुलिस ऐसे युवाओं को उनके घर से उठा रही है। यह नियम हर नागरिक पर लागू है, लेकिन हरेदी नेताओं का आरोप है कि उनका समुदाय खास तौर पर निशाने पर है। शास और यूटीजी ने साफ कर दिया है कि अगर ये शिवा छात्रों गिरफ्तारी जारी रही तो गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर छात्रों को जबरन उठाया गया तो यह इस सरकार के आखिरी दिन होंगे। बवाल इतना बढ़ गया है कि हरेदी पार्टियों ने सेना प्रमुख एयाल जमीर पर ही सरकार गिराने की साजिश का आरोप जड़ दिया। उधर हरेदी कॉल सेंटर्स युवाओं को सैन्य सेवा से बचने के टिप्स दे रहे हैं और यरूशलेम के कट्टरपंथी गुट अलर्ट मोड पर है। अब आपको बता रहे हैं कि कौन है हरेदी और विवाद क्यों बढ़ा। 1948 में इजराइल की स्थापना के समय हरेदी समुदाय को धार्मिक पढ़ाई के चलते सैन्य सेवा से छूट दी गई थी, लेकिन 2023 में हमास हमले के बाद हालात बदल गए। जब देश युद्ध में झोंका गया तब भी हरेदी युवाओं को छूट मिली है, जिससे आम इजरायली नागरिकों में असंतोष पनपने लगा। आज हरेदी आबादी 14% तक पहुंच गई है। 1948 में सिर्फ 5% थी। औसतन हर परिवार में 6 से अधिक बच्चे होते हैं। अगले कुछ दशकों में इजराइल का हर दूसरा बच्चा हरेदी हो सकता है। यही वजह है कि अब ये देश पर बोझ मानी जा रही है। वही जनता के दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने हरेदी समुदाय को दी गई छूट कर दी है। सेना ने करीब 10,000 हरेदी युवाओं को बुलावा भेजा, लेकिन महज कुछ ही लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अब मिलिट्री पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और यही बना है नेतन्याहू सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।